Hello everybody, welcome to iExamB. Today in this video we are going to discuss preparation strategy for phase 2 and I'm also going to share a device study plan and live class schedule with you. We are starting a new batch from Wednesday 9th of August for preparation for the exam on 9th of September. तो लगभग आपके पास एक ही महीना है, 30-31 days ही हैं. You can understand how you can best use these 30-31 days from the study plan given below. एक चीज जो पिछले 2 दिनों से आपके दिमाग में चल रही होगी, विल आई क्लियर फेज 1? पेपर 1 में रह तो नहीं जाएंगे? आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड मेमोरी बेस्ड पेपर 2 विद यू और आप लोगों ने अपना स्कोर चेक भी कर लिया होगा. बट अब ये डाउट है पेपर 1 की वजह से रह तो नहीं जाएंगे, फेज 1 क्लियर होगा या नहीं होगा? एक बात बताइए कि आप कुछ कर सकते हैं? अब फेज 1 जाकर फिर से दे सकते हैं? नहीं ना. सो डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग दिस. आई नो एंग्जाइटी है, आई नो नर्वसनेस है, पैनिक है, बट आपको इन सब के साथ ही फेज 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी. What's done cannot be undone as is said by William Shakespeare. प्लीज आप फेज 1 का कुछ नहीं कर सकते. पेपर 1 पेपर 2 हो चुका है. नाउ जस्ट हैव फेथ. कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा. डोंट वेस्ट योर टाइम पॉन्डरिंग ओवर दोज थिंग्स, ओवर द नेगेटिव थॉट्स, थिंकिंग कि क्लियर होगा या नहीं होगा. देख लेंगे. पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगी, काम आएगी ही. तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. एक बार हम फेज 2 का पैटर्न सिलेबस देखेंगे एंड देन आई शेयर द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी विद यू. फेज 2 में आपके 2 पेपर हैं. पेपर 1 इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश विच इज टू टेस्ट योर ड्राफ्टिंग स्किल्स. 60 मिनट्स का पेपर है, 30% कट ऑफ है, 1/3 वेटेज है पेपर 1 की. देन पेपर 2 हैज 2 पार्ट्स. वन इज ऑब्जेक्टिव, अनदर इज डिस्क्रिप्टिव. देयर विल बी 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट. तो 70 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया जिसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे. एंड पेपर 2 विल बी योर डिस्क्रिप्टिव 3 questions of 10 marks each on specialized subject related to stream. इसके लिए भी आपको 60 minutes मिलेंगे. Overall marks, overall cutoff for paper 2 is 40% and the weightage is 2/3 and the aggregate cutoff is 50% for both the papers, paper 1 and paper 2. पेपर 2 का सिलेबस भी बहुत क्लियरली डिफाइंड है, हम आगे देखेंगे. फेज 2 पेपर 1 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है. इसमें आपका ऐसे आएगा 30 मार्क्स का, प्रेसी होगा 30 मार्क्स का एंड कॉम्प्रिहेंशन विल बी ऑफ 40 मार्क्स. Coming to your syllabus, this is your phase 2 syllabus. क्रिमिनल लॉ है, आईपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी के चैप्टर्स दिए हुए हैं. इनमें से ही क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं. फेज 1 को देखकर हम समझ चुके हैं कि क्वेश्चन सिलेबस में से ही आ रहे हैं. देन लॉ ऑफ एविडेंस, ऑल दिस हैज वेटेज ऑफ 30%. तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टोटल 70 क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव में. 70 में से आपके 30% के हिसाब से क्रिमिनल लॉ में 21 क्वेश्चंस होंगे. देन कॉर्पोरेट लॉ हैज़ कंपनीज एक्ट, एलएलपी एंड आईबीसी. इसमें से भी 30%, 21 क्वेश्चंस. सिक्योरिटीज लॉ, पहले आपका एससीआरए, सेबी और डिपॉजिटरी एक्ट ही आता था. अब आपके 2 रूल्स और 5 रेगुलेशंस भी ऐड हो चुके हैं. तो टोटल आपका 28 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं फ्रॉम सिक्योरिटीज लॉस. अब हम एक बार स्टडी प्लान और स्ट्रैटेजी देख लेते हैं. This is a SEBI Grade A Legal 2023 study plan and live class schedule for phase 2. New batch is starting from 9th of August. तो आप अगर इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो 9th of August से, परसों से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है. Let's see the strategy. What I am suggesting is this is for a student which can commit 7 to 8 hours for freshers. अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपके कुछ एरियाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं तो ये टाइम उसी के अकॉर्डिंग रिड्यूस किया जा सकता है. दिस टाइम पीरियड में वैरी एज पर योर एक्सपीरियंस एंड प्रेजेंट प्रिपरेशन लेवल. इनिशियल 1 वीक के लिए आप सिर्फ लॉ पढ़िए. फोकस ऑन स्टडिंग लॉ, फोकस ऑन कवरिंग मैक्सिमम एरियाज. यू कैन डिवाइड योर टाइम इन 2 पार्ट्स. फॉर 1 पार्ट स्टडी 5 to 6 hours. मेजॉरिटी पोर्शन कवर कीजिए. सेकेंड पार्ट को आप थोड़ा सा पिक कर लीजिए सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड स्टडिंग वन टॉपिक. देन from next week, second week onwards, start spending 45 minutes to 1 hour on a daily basis for descriptive English. प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए. वीकेंड्स आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, रिवीजन के लिए हैं और मॉक टेस्ट के लिए हैं. बाकी डिटेल्स आप स्टडी प्लान से पढ़ सकते हैं. यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो. वी आर स्टार्टिंग न्यू बैच फ्रॉम 9th of August एंड एट प्रेजेंट अगर आपको डाउट है कि आपका फेज 1 क्लियर नहीं होगा, आप फेज 2 के लिए पता नहीं जा पाएंगे या नहीं, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए. डोंट वेस्ट दीज 4-5 days, 4 to 7 days. आप एनरोल कर लीजिए सेबी ग्रेड ए फेज 2 लीगल क्रैश कोर्स में. एंड इफ यू डोंट गेट सिलेक्टेड इन फेज 1, वी विल रिफंड योर एंटायर अमाउंट दैट यू हैव पेड फॉर द क्रैश कोर्स. तो इस तरीके से कोर्स को यूज़ करके आप अगले 4-5 दिन के लिए पढ़ सकते हैं. मीनवाइल रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना आपको उस कोर्स की फर्दर रिक्वायरमेंट है या नहीं है. लेट्स मूव टू द स्टडी प्लान.
In the study plan, in week 1, I am asking you to study securities laws, SEBI Act, SCRA, Depository Act, then SEBI rules, कुछ regulations, Indian Evidence Act and LLP. आपको थोड़ा फोकस और कंसंट्रेशन बनाना होगा, अपने थॉट्स को इधर उधर नहीं जाने देना होगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू फोकस एंड स्टडी दिस मच. 7 to 8 आवर्स दिन में निकालिए और ये टॉपिक्स पढ़िए. डे 6 सैटरडे को भी आप यही सब पढ़िए. On day 7, practice and revise whatever you have studied. Revise all these topics and attempt questions from all these areas. Last month I have scheduled a master class for SEBI Act, SCRA and Depository Act. I hope आपने वो अटेंड की हो, उससे आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. That is present in the live class recordings in the course. Then second week में आप लोग आधा 1 घंटा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को भी देना स्टार्ट कीजिए. डे 1 पे आप ऐसे लिख लीजिए, डे 2 पे प्रेसी, डे 3 पे कॉम्प्रीहेंशन. इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट आपके डैशबोर्ड में आपको मिल जाएगी. देन फिनिश ऑफ द रेगुलेशंस एंड मूव टू कंपनीज एक्ट. अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रेगुलेशंस पढ़ के क्या फ़ायदा अगर रिजल्ट में नहीं आया, अगर आप इतने डाउटफुल हैं कि आपका नहीं हो पाएगा और आपको ऐसा लग रहा है कि रेगुलेशंस पढ़ के क्या फ़ायदा, तो आप कंपनीज एक्ट पहले पढ़ लीजिए, रेगुलेशन को सेकेंड वीक में शिफ्ट कर लीजिए. कंपनीज एक्ट आपके सभी एग्जाम्स में आता है. आगे NIECL, IBPS, SO लॉ के एग्जाम्स भी हैं, उसमें भी कंपनीज एक्ट पढ़ना होगा. तो आप इस तरीके से वीक वाइज स्वैप भी कर सकते हैं. बट अगर आप श्योर हैं या फिर आप थोड़ा भी फेथ लेकर अपनी प्रिपरेशन फेज 2 के लिए कर रही हैं, तो आप रेगुलेशंस भी पढ़ सकते हैं. Then in week 3 you can study IPC, CRPC, IBC. All of this you can study in the week 3. वीक 4 से आप फोकस करेंगे मॉक टेस्ट पर, रिविजन पर. वीक 5 इज ऑल्सो फॉर मॉक टेस्ट एंड रिविजन. Similarly, you will see a live class schedule at the bottom. We are starting a new batch from 9th of August. Easy topic से start कर रहे हैं. इंट्रो क्लास होगी कि कैसे आप पढ़ सकते हैं. I will try to give you a strategy. I'll try to guide and answer all your queries. Then we will discuss the small rules, SAT rules and SEBI procedure rules. Then on Thursday 10th of August हम लोग prohibition of fraudulent and unfair trade practices regulations पढ़ेंगे. Then Indian Evidence Act Amrita ma'am will take. Prohibition of insider trading I will take. So in this way you can see all of these areas. इस तरीके से हम topic wise topics class में cover करेंगे. Don't wait for the topic to be covered in the class and then you will study. अपनी सेल्फ स्टडी करिए, क्लासेस को एडिशनल सोर्सेज की तरह यूज़ कीजिए. अगर आप उस टॉपिक को पहले से ही पढ़ लेंगे तो क्लास में आप अच्छे से समझ पाएंगे, डाउट्स भी ले पाएंगे और क्लास में आपकी बहुत अच्छी रिविजन हो जाएगी. सो डोंट एंटायरली रिलाई ऑन द क्लासेस. दिस इज ऑन एडिशन टू वट एवर इज प्रेजेंट इन योर कोर्स. नोट्स, वीडियोज़, क्वेश्चंस उसके एडिशन में हैं और बहुत ही सिंप्लीफाइड नोट्स हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली फॉर रेगुलेशंस एंड यूज दीज क्लासेस फॉर डाउट क्लैरिफिकेशन एंड रिविजन. सो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल. अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है, इसके ऑफरिंग्स जानने हैं या आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डायरेक्शन या गाइडेंस चाहिए, आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं. VRI Exam help you prepare 50% faster with a crisp and concise content. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.